ब्रसेल्स में पिछले सप्ताह हुई आतंकी हमले की पृष्ठभूमि में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा देशों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कहने वाले कानून बनाने में नहीं हो पाया है सक्षम। आतंकवाद जैसी बड़ी चुनौतियों से निपटना प्राथमिकता होनी चाहिए ब्रसेल्स की। उत्तराखंड सियासी संकट को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने शक्ति परीक्षण एकल पीठ के आदेश पर लगाई रोक। बीजेपी लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने में प्रपोजल पर दे सकती है जोर। पार्टी का कहना, एक दिन में ही चुनाव करने से देश का वक्त और पैसा दोनों बचेगा। 1 अप्रैल से शराबबंदी को लेकर राज्य सरकार कस चुकी है कमर, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा शराबबंदी पर चैरिटी बिगिंस एट होम, लिहाजा विधायक भी शराब नहीं पीने के लिए ले शपथ। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए 2000 सीसी डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पाबंदी पर समय सीमा बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट करेगी विचार। आदेश से विभिन्न कंपनियों के 60 से अधिक मॉडल हुए प्रभावित। नमस्कार, न्यूज 7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बुशरा बेग और आइए खबरों को जानते हैं विस्तार से। ब्रसेल्स में पिछले सप्ताह हुए आतंकी हमलों की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद से विश्व के समक्ष उत्पन्न खतरों को रेखांकित करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र को ऐसी बड़ी चुनौतियों से निपटना चाहिए। ऐसा न कर पाने की स्थिति में ये वैश्विक संस्था अप्रासंगिक हो सकती है। यहाँ भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र अब तक आतंकवाद को परिभाषित करने में असमर्थ है। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि आतंकवाद को मदद या शरण देने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कहने वाले प्रस्ताव पर कानून बनाने में भी ये सक्षम नहीं हो पाए हैं। वहीं उत्तराखंड सियासी संकट को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए 31 मार्च को विधानसभा में होने वाले शक्ति परीक्षण पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए मंगलवार तक केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बीजेपी लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रपोजल पर जोर दे सकती है। नरेंद्र मोदी ने 19 मार्च को हुई पार्टी की एक मीटिंग में इसकी पैरवी की है। पार्टी के एक नेता के मुताबिक मोदी ने मीटिंग में मौजूद पार्टी मेंबर्स में कहा था कि देश भर के निकाय और असेंबली इलेक्शन करीब हर साल होते हैं। ये सभी इलेक्शन एक साथ कराए जा सकते हैं। पार्टी का कहना है कि इस आइडिया से देश का वक्त और पैसा दोनों बचेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां 1 अप्रैल से शराबबंदी को लेकर राज्य सरकार कमर कस चुकी है। विधानमंडल से बिहार उत्पाद संशोधन विधेयक 2016 सर्वसम्मति पास हो चुकी है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि शराबबंदी पर चैरिटी बैगिंग्स एट होम, लिहाजा विधायक भी शराब नहीं पीने की शपथ लें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 31 मार्च तक बची हुई देशी और मसालेदार शराब को नष्ट किया जाएगा। अवैध कारोबार के लिए कोई लूप होल्स नहीं छोड़ा जाएगा। साथ ही राज्य में तकरीबन 5000 शराब की दुकानें हैं जो बंद होकर अब लगभग 650 हो जाएंगी। लेकिन शराब के कोटे को कम नहीं किया गया है। लेकिन ये संदेह की बात है कि विदेशी शराब को अनुमति आखिर क्यों दी गई है। वहीं दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए 2000 सीसी या इससे ऊपर की क्षमता वाली डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर लगी पाबंदी की समय सीमा को बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगी। इस फैसले में बदलाव की मांग करने वाली याचिकाओं पर भी विचार करेगी, क्योंकि याचिकाकर्ताओं समेत जनरल मोटर्स, टोयोटो और मर्सिडीज वेज पाबंदी की समय सीमा को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। लोगों ने कोर्ट से आग्रह किया है कि शर्तों और नियमों में कुछ ढील दी जाए। उनका ये भी कहना है कि नई कारों में नए कार्बन उत्सर्जन नियमों का पालन किया गया है। गौरतलब है कि कोर्ट के इस आदेश से विभिन्न कंपनियों के 60 से अधिक मॉडल प्रभावित हुए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 7। नमस्कार। धरना प्रदर्शन
हंगामा, बर्बाद फसल, बदहाल किसान, भ्रष्टाचार, अपराध, राजनीति की खबरें, हर खबर पर पैनी नजर। वेक ऑफ आवाज सिर्फ न्यूज़ 7 पर।